वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो दिन की शुरुआत हो चुकी है जीरा वाटर के साथ। और अभी ना जीरा वाटर थोड़ा लेट पिया है। अभी तक मैं घर की सफाई भी कर चुकी हूँ। बस ये जीरा वाटर पी के अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर घर की पूजा करूँगी। कल हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, घर में इतनी सारी डस्ट हो गई थी, तो आज मैंने सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू ही लगा दी। और मुँह नहीं धोआ है मैंने अभी तक, तो गंदा लग रहा होगा, इग्नोर करना। तो चलो आपसे नहा धोकर मिलते हैं, फिर करेंगे बहुत सारी बातें और आज्ञारी भी करनी है। बट मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरा फास्ट नहीं है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं। तो नाश्ते में मैं बनाने के लिए जा रही हूँ सुबह की ब्रेकफास्ट में पोहा। तो पोहा मैंने भिगो दिया था, उसके बाद सब्जियां काट ली थी। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो, मैंने काटा है टमाटर, पत्ता गोभी और हरी मिर्च। इनको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे और फिर इसको ना थोड़ा चला के और ढककर रख देंगे। उसके बाद मैंने ना ये सब्जियां काटने से पहले ही पोहा भिगो दिया था। उसके बाद इसको ढक देंगे और जब 5-10 मिनट में ये सब्जियां थोड़ी सी गल जाएंगी, उसके बाद फिर हम इसमें पोहा मिला देंगे। तो ये बन के तैयार है पोहा, जिसे मैं और मेरे पतिदेव दोनों लोग खाएंगे। तो जितना खाया जाता है, मेरे को 25 बार से मैं उतना ही खाती हूँ। साथ लेती हूँ, उसका मतलब ये नहीं मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, उतना ही खाती हूँ। बाकी पतिदेव खा लेते हैं। ये है मेरी विदाउट शुगर टी। और अपनी चाय छानने के बाद फिर मैंने पतिदेव की चाय में चीनी डाल दी है और उनकी चाय भी बन के तैयार है। तो हम चले नाश्ता करने। आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट को एंजॉय कीजिए और आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया है। इसमें मैंने बनाया है बनाना शेक। इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाला था, जो कि मैंने पहले एक बार अपने चैनल पे बताया था। शुगर इसमें नहीं है, 2 बनाना है, मिल्क है और वो ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर है। तो आज दोपहर का मेरा लंच यही है। तो लंच एंजॉय कीजिए मेरे साथ। हेलो डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो मेरे मन में एक बात थी जो आप सब लोगों से मैं शेयर करना चाहती थी। वो ये थी कि कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे आज हमारा वेट लॉस हुआ। जो लोग डेली वेट मीज़र करते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने आज अपना वेट मीज़र किया, वो कम आया, और कल हमने मीज़र किया तो वो बढ़ गया। देखो, हमारी बॉडी में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मसल्स और एक होता है फैट। तो हमें फ़ैट लॉस पे ध्यान देना है और अपनी मसल्स को गेन करना है, जिसके लिए हमें प्रोटीन डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, ठीक है? अब मान लो हमारा फ़ैट तो कम हुआ लेकिन हमारी मसल्स बढ़ गई, तो आप बताओ कि अगर फ़ैट कम होगा और मसल्स बढ़ जाएंगी तो वेट तो हमारा वही रहेगा ना, लेकिन हमारी बॉडी से फ़ैट कम होगा, जो कि हमें दिखेगा और हमें फील भी होगा कपड़ों की वजह से, ठीक है? हमारे कपड़े लूज़ होने लगेंगे, लेकिन हमें अपनी बॉडी में जो कि चेंजेस होते हैं वो भी पता चलते हैं। अगर हमारी मसल्स बढ़ती हैं, मसल्स गेन होती हैं, बॉडी मस्कुलर होना शुरू होती है, तो भी हमें फ़ील होता है, हमारे शरीर में ताकत बढ़ने लगती है, हमें पॉजिटिविटी फील होने लगती है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से हमेशा कहती हूँ कि फ़ैट लॉस पर फोकस रखो, वेट लॉस पर नहीं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, अच्छा प्रोटीन खाओगे, तो आपकी मसल्स भी बढ़ेंगी, जिसका वेट होता है। तो अगर आप डेली की डेली वेट मीज़र करोगे तो आपको ऐसे ही निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि फ़ैट तो कम हुआ होगा बट मसल्स बढ़ गई होंगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हमें अपनी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है अगर अपनी बॉडी को ठीक रखना है। तो इसीलिए आप टेंशन ना लें। और मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि आप अपना वेट कम से कम हफ्ते में बस 1 बार ही चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 2 बार, ठीक है? क्योंकि देखिए, महीने में 2 किलो से 3 किलो तक वेट कम होना हेल्दी होता है। अगर आप इससे और ज़्यादा तेज़ी से वेट को कम कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, तो ये वेट ना वापस आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हेल्दी खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, पानी खूब सारा पीना है, वॉक करनी है, और अपने इन चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी से फ़ैट कितना लॉस हो रहा है। और ये आपको खुद ही दिखने लगेगा। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने को अच्छे से चबा चबा के खाइए। हर बार के खाने में फ्रूट और सैलेड को इंक्लूड कीजिए।
और वही जब आप धीरे धीरे करके खाना खाएंगे तो आप कम ही खाना खाएंगे। प्रोटीन डाइट अपनी अच्छे से रखिए, अपनी डाइट में प्रोटीन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जब वेट कम हो, जब फैट कम हो तो बॉडी लटके नहीं। बॉडी ढीली उन्हीं लोगों की होती है, स्किन उन्हीं लोगों की लटकती है जिनकी बॉडी में मसल्स कम हो जाती हैं। और अगर मसल्स आपकी बॉडी में कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी, तो आपकी बॉडी वेट लॉस होने के बाद मस्कुलर हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चैनल पे ना ये कमेंट आया था कि मैम मैंने अपना वेट पहले दिन मेज़र किया तो 58 से 57.20 हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे मेज़र किया तो वो वापस 58 हो गया था। तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि आपने प्रोटीन डाइट का सेवन किया होगा और थोड़ा बहुत वेट ना इधर उधर बढ़ता रहता है, हमारी मसल्स का वेट बढ़ जाता है। तो आपको वेट लॉस पर फोकस ही नहीं करना। आपका वेट इतना ज़्यादा हैवी नहीं कि आप उस पर इतना ज़्यादा फोकस करो। देखो, हम जो सोचते हैं ना वैसा आइडियल वेट तुरंत नहीं होता, समय लगता है थोड़ा सा। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा समय दो, बस अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाओ। अपनी बॉडी में जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके बॉडी में, उस पर ध्यान दीजिए और अच्छा खाइए, पॉजिटिव रहिए, इतनी टेंशन मत लीजिए। महीने में एक बार ही अपना वेट चेक करो। बाकी जो हमारा फैट लॉस होता है वो हमको दिखता ही है, हमारे कपड़े लूज़ होते हैं। और जब आप पता है ये सब चीज़ों को फॉलो करोगे, आप देखोगे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके फेस पे ग्लो भी बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने ये सवाल किया था चैनल पे, उनको जवाब समझ में आ गया होगा। चैनल पे एक सवाल और आया था कि मैम अगर हम जीरा वाटर भी पी रहे हैं और चिया सीड्स का पानी भी पी रहे हैं तो पहले क्या लेना है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय बताऊं, मैं दोनों को एक साथ मॉर्निंग में यूज़ ही नहीं करती। मैं या तो चिया सीड्स का वाटर पीती हूँ या फिर मैं जीरा वाला पानी पीती हूँ। तो लेकिन अगर आप दोनों को ही लेना चाहते हो तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मैं आपसे कहूँगी कि मॉर्निंग में आप जीरा वाटर ले लो, उसके बाद जो भी आप स्मूथी बनाओ या फिर पुडिंग बनाओ उसमें आप चिया सीड्स को यूज़ कर लो। और चिया सीड्स वही आप रात को भिगो के रख दो थोड़े से पानी में। जब वो फूल जाएंगे तो आप उसे किसी भी स्मूदी या पुडिंग में ऐड कर सकते हो, फ्रूट सैलेड के ऊपर ऐड कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो कि नहीं मुझे तो दोनों मॉर्निंग ड्रिंक ही यूज़ करनी है, तो मैं आपसे कहूँगी कि पहले जीरा वाटर जो है उसे बॉईल करके छान लो और फिर उसी में चिया सीड्स को ऐड कर लो और इसे आप एक कंप्लीट ड्रिंक बनाकर दोनों को मिक्स कर पी सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये मत करना कि आप चिया सीड्स को भी बॉईल करने के लिए रख दो जीरा वाटर के साथ, नहीं। रात को जो आपने जीरा वाटर भिगोया उसे बॉईल करो, फिर उसे स्ट्रेन कर लो, छान लो और फिर वो जो छना हुआ हमारा पानी होगा उसमें आप चिया सीड्स को ऐड कर लो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, वरना मेरी बात मानिए तो आप मॉर्निंग में एक ही वाटर को इंक्लूड कीजिए और चिया सीड्स को तो आप भिगोकर पुडिंग्स में, स्मूदीज़ में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप सबके कन्फ्यूज़न भी ज़रूर दूर करूँगी। अक्सर चैनल पर ये कमेंट आता है कि आप सविकार सर का फॉर्मूला कॉपी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कॉपी नहीं कर रही, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। और उनके चैनल पर मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो कॉपी करना अलग चीज़ होती है और फॉलो करना अलग चीज़ होती है। हमने कब का कि हमारा फॉर्मूला है। और आपको एक बात बता दूं, फॉर्मूला तो ये सविकार सर के नाम से फेमस हो चुका है, वरना ये हमारी आयुर्वेद की बुक्स में बहुत पहले से लिखा हुआ है। सविकार सर ने वहीं से लिया होगा और सविकार सर के द्वारा हमको भी पता चला और हमको इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना सविकार सर के साथ साथ हम भी इसको फैलाने में उनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी इसकी मदद करें। तो फॉर्मूला आप इसे किसी का भी मानिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये मेरा फॉर्मूला है। मैं तो बस जो कुछ मैंने फॉलो किया अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैं उसको सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको अपना जवाब समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप सब लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती थी मैं कि एक्चुअली मेरे ससुर जी और मतलब मेरे पतिदेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब। तो मेरे यहाँ पर डेली अग्यारी होती है। ससुर जी जो हैं मेरे, वो डेली अग्यारी करते हैं। बट जब 9 दुर्गा शुरू होते हैं तो हम लेडीज़ लोग अलग से भी अग्यारी करते हैं। तो अग्यारी तो हमारे यहाँ पर डेली होती है, क्योंकि चैनल पे एक कमेंट आया था इस तरीके से, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पर डेली अग्यारी होती है। हमारे यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे ससुर जी सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा वृंदावन वगैरह सब जगह की परिक्रमा वगैरह कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं सब लोग मेरे यहाँ का। बस
इसीलिए। लेकिन और पता है, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी प्याज का सेवन नहीं करते। बस हम लोग ही हैं घर में 3-4 जो प्याज खा लेते हैं। वो भी हमको कोई ऐसी आदत नहीं है प्याज खाने की, ओकेजनली चलता है हमारे यहाँ पर। कभी भी कोई भी खाना ऐसे प्याज में फ्राई होकर नहीं बनता। कभी कभी स्पेशल मन होता है तब हम लोग अलग से फ्राई कर बनाते हैं अपना, वरना जनरली डेली का सारा खाना आप लोग भी मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं कि वो बिना प्याज का ही बनता है। और अगर मेरा कभी बहुत ज़्यादा प्याज खाने का मन होता है तब मैं अपने लिए अलग से बनाती हूँ, लेकिन नवदुर्गों में हमारे यहाँ पर कोई भी प्याज नहीं। रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ पुलाव। तो मैंने चावल भिगो दिए थे आधे घंटे पहले, और ये सोयाबीन की बरी ना मैंने 2 घंटे पहले करीब भिगो दी थी। सोयाबीन की बरी को हमेशा ना 2 घंटे पहले या कम से कम 1-1.5 घंटे पहले भिगो दो, और फिर उसके बाद निचोड़ के ये जो झाग आप देख रहे हो ना, ये झाग निकाल दो अच्छे से, क्योंकि ये जो झाग है ये टॉक्सिक होता है, नेचर में जहरीला होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है। इसीलिए सोयाबीन की बरी को कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा पानी में भिगोकर और इस पानी को निचोड़कर ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो बस अब मैं इसमें हरी मिर्च, आलू और मटर वगैरह डालकर छौंकूँगी अच्छे से। मैं ना हमेशा पुलाव में सोयाबीन की बरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हाई होती है प्रोटीन में, फाइबर अच्छा होता है इसमें, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और ये प्रोटीन की कमी को दूर करती है, पूरा कर देती है। क्योंकि हमें डेली अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का यूज़ करना है अगर फैट लॉस या फिर वेट लॉस कर रहे हो। तो देख रहे हो ना कि कितना गंदा और झाग वाला पानी निकल रहा है, इसे आपको फेंक देना है, ठीक है। और अब इसे बनाना है। तो अगर प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पा रही खाने पीने से, तो ऐसे सोयाबीन की बरी को अब ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अलग अलग तरीके से इसकी रेसिपी बन जाती है, बट भिगोना और निचोड़ना ज़रूर है हर रेसिपी बनाने से पहले। तो अब पुलाव बनाते हैं और रात के डिनर में पुलाव एंजॉय करते हैं। हमारा पुलाव बिल्कुल बनकर तैयार है, इसे अब प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये मैंने पुलाव प्लेट में कर दिया है और इसे हम 3 लोग खाएंगे, मैं, हनु और पतिदेव। हम तीनों आज एक साथ ही खाना खा रहे हैं, तो चलो एंजॉय करते हैं। आपने आज डिनर में क्या खाया ये मुझे ज़रूर बताना। मैं उबाल रही हूँ आलू मैं हमेशा ना उबाल कर फ्रिज में रखती हूँ, जिससे कि कभी भी काम आ जाते हैं वो। और इसमें मैं उबाल रही हूँ पानी उबाल के ना सुबह बनाऊंगी मैं जवे, जिनको मैं अभी बॉईल करके रख लूँगी, जिससे हनु उसको लंच में भी ले जाए और हम लोग उसे ब्रेकफास्ट में कर लेंगे। तो मैं पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ 1 दिन पहले ही, जिससे कि सुबह सुबह अचानक से दिक्कत ना हो। और मैंने आपको सुबह सुबह दिखाई थी ना, मतलब अभी रात के डिनर में, कि मैं बरी का यूज़ करती हूँ, जो प्रोटीन की एक अच्छी सोर्स है सोयाबीन की बरी। तो मैं इस तरीके से ना 1-1 किलो बरी मंगा कर रख लेती हूँ, जिससे कि चाहे जब इसका इस्तेमाल कर सको। तो आप भी ना इस टिप को फॉलो कर सकते हो, अपने घर में इस तरीके से बरी मंगा कर रख लो इकट्ठी, जिससे कि प्रोटीन की कोई कमी ना हो आपकी बॉडी में। और इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करो किसी भी तरीके से। आज बहुत सारी सब्जियां, तो वो सब तो मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। और ये मैंने पालक और मूली अभी निकाली, क्योंकि मूली के पत्ते अलग करके अभी काट के रख दूँगी, जिससे कि ख़राब ना हो ये। और पालक को भी मैं अभी काट छाँट कर रख दूँगी, और फिर कल सुबह इसका हम बनाएंगे पालक पनीर। अगर आपकी बरी ख़राब हो जाती है ना, इकट्ठी ला के रखते हो ख़राब जाती है, तो इस तरीके से फ्रिज में लगा कर रखो। मैं हर तरीके के आटे, बरी, सब कुछ ना फ्रिज में लगा कर रखती हूँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़राब नहीं होते वो लंबे समय तक। ये मेरा ओट्स का आटा लग रहा है, इसमें ज्वार का है, ये कुटू का है, इसके पीछे रागी का है। सारे आटे मेरे फ्रिज में ही उबल चुके हैं मेरे जवे, जो कि कल सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे और हनु के लंच में भी रख देंगे। उबल चुके हैं हमारे आलू, जो कि इंस्टेंटली कभी भी यूज़ कर सकते हो आप। मैं इस तरीके से हर वक्त आलू उबाल कर फ्रिज में रखती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से उबाल कर रख देती हूँ, क्योंकि ये आलू कभी कभी भेलपूरी बनाने में यूज़ हो जाते हैं, या फिर पोहा बनाने में, या फिर कोई सब्ज़ी नहीं है तो इंस्टेंटली आलू का पराठा या फिर आलू की सब्ज़ी बना के मैं इन लोगों को सर्व कर देती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। ये टिप बस मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो घर के कामों को करने। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है, बर्तन भी मांज के रख दिए हैं, किचन की सिंक की सबकी सफाई कर दी, गैस पोंछ दी है। बस अब ये पालक छांटना रह गया और ये मूली के पत्ते काटने हैं। और मैं वॉक भी करके आ चुकी हूँ और अब मैं खा रही हूँ अपना ये वेट लॉस चूरन। इसका लिंक आपको स्टार्टिंग के किसी भी ब्लॉग में मिल जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के में। और नहीं मिले तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगी। इसको रात को सोने से पहले ही खाना होता है, आधा चम्मच 1 गिलास आधा पानी से। तो चलो खाते हैं इसको।